Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are staying at your home and keeping yourself and your family safe. So, last time in under the topic waste management, we talked about what is waste and the different types of waste. Two types of waste: biodegradable waste and non biodegradable waste. Under biodegradable waste, we got to know that it is that waste which can be converted into harmless substances by dumping them in a pit, and there it can be converted into compost, which is also used as manure, right? And then under the non biodegradable waste, we got to know that they are the waste which cannot be converted into harmless substances, but most of it can be recyclable. Now today we will know about the recycling. So basically, recycling means separating usable material from the waste and converting them into a new product, right? So as you can see, recycling दो वर्ड्स को मिलाने से बना है. इसमें जो प्रीफिक्स लगा है वो है री मीन्स अगेन, साइक्लिंग मतलब उसको वापस साइकिल में लेकर के आना, उसको वापस यूज में लेकर के आना. तो वो चीजें हमें वेस्ट से अलग करनी पड़ेंगी. सबसे पहले वेस्ट अनडिजायरेबल थिंग, रिमेंबर. तो अनडिजायरेबल और वो चीज़ें जिनका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है या आपको कोई लो क्वालिटी की चीज़ लगती है, उसको आपने सेपरेट करना है और उसको किसी न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और उसको अनयूजेबल से यूजेबल में लेकर के आना है. दैट इज नोन एज बेसिकली recycling. So paper can be recycled to make newsprint, toilet paper, etc. Iron, copper, aluminium, plastic, and glass can also be recycled and made into useful items, right? So, the best part of recycling is that it is very much environment friendly. Not only environment friendly, it is also pocket friendly. It reduces the amount of waste. First of all, जो वेस्ट का अमाउंट होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमने जो वेस्ट है उसमें से जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसको हमने निकाल के अलग रख लिया, तो वेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गया. नाउ सेकेंडली, इट कंजर्व्स आर नेचुरल रिसोर्सेस लाइक टिम्बर, आयरन, वाटर, एट्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इनिशियल स्टेज में बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है और हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस कंज्यूम होते हैं. जब हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जिस पॉइंट पे हमारे पास ऑलरेडी एक सॉलिड बेस होता है. तो उसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाते हैं. थर्डली, इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन. जो पॉल्यूशन कॉज हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है. एंड मोर ओवर इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो. आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को शुरू से शुरू करना और एक बेस आपके पास प्रोवाइडेड है, फिर उसे स्टार्ट करने में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन रिड्यूस द amount of waste. What are the methods of reducing the waste? What we can do at our level. हम अपने डोर स्टेप पे, अपने होम लेवल पे, अपने घर, अपने लेवल पे ऐसा क्या करें जिससे अमाउंट ऑफ वेस्ट रिड्यूस हो जाए. गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब अपने अपने एफर्ट करते हैं, बट हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, वी विल सी दैट. एंड एज वी ऑल नो कि टन्स ऑफ थ्योरी के कंपेयर 1 ounce ऑफ प्रैक्टिकल इज इनफ. आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका 10% भी अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो 100% थ्योरी से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है. सो हमने ये देखना है अब कि हम अपने लेवल पे कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट एंड वेरी इजी थिंग इज कैरी अ क्लोथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग. हम सबको पता है दैट प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं डिकम्पोज होने में. वो पॉल्यूशन, अगर हम उसे बर्न करेंगे वो एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा, डंप करेंगे कहीं पे वो सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा, ओशियानिक पॉल्यूशन कॉज करेगा अगर हम वाटर बॉडीज में डाल के ओशियन तक पहुंचा देते हैं तो. और
वो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। सो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपकी डिमांड कम होगी आपके लेवल पे, कंजम्पशन कम होगी आपके लेवल पे, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी। सो द बेस्ट थिंग इज दैट वी मस्ट स्टार्ट कैरिंग क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। सेकेंडली, compost making. Whatever biodegradable material you are having, convert it into the compost. आप अपने किचन के लिए एक सेपरेट डस्टबिन रख सकते हैं। किचन में मैक्सिमम जो किचन वेस्ट होता है, इवन हमारा जो स्टेशनरी वेस्ट होता है लाइक पेपर, पेंसिल, रिबन्स, ये वो वेस्ट होता है जो बहुत इजीली कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपने घर में अपने किचन गार्डन में एक छोटा सा पिट बना करके कंपोस्ट पिट फॉर्म कर सकते हैं, और वही कंपोस्ट जो आपके किचन गार्डन में बन रही है उसको आप अपने किचन गार्डन में एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। थर्डली, यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। आपने देखा है कि पहले हमारे पास येलो कलर के बल्ब्स होते थे बहुत पहले, शायद आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, बट आप देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर आप पूछेंगे तो दे मस्ट हैव सीन इट, ऑल्दो दे आर स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट, बट अब उनकी डिमांड उतनी नहीं है। एंड उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई थी CFL बल्ब्स की। CFL बल्ब्स के बाद प्रेजेंटली वी आर यूजिंग LED बल्ब्स जो हम सबके घरों में होते हैं, विच आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स। अदर देन दिस, आपने एक और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, द सोलर बल्ब्स। आपके स्कूल में, आपके सभी के क्लासरूम में एक एक बल्ब ऐसा इंस्टॉल्ड है जो लाइट जाने पे ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और वो बल्ब जो है वो बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वायरिंग के थ्रू नहीं ले रहा होता है। वो जो भी लाइट आपके रूम में होती है, चाहे वो डे लाइट हो, सनशाइन आ रही हो, या आपकी ट्यूबलाइट की लाइट हो, वो उससे चार्ज होता है। सो सच एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, सच एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स शुड बी used. Use a reusable bottle cups for beverage on the go. ऑन द गो यानी कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अक्सर किनले की या हिमालयंस की या बिस्लरी की मिनरल वाटर बॉटल्स आप बाय करते हैं। छोटे छोटे कप्स में आप टी वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आप देखते हैं हम डिस्पोजेबल कप हम प्रेफर करते हैं। सी बेसिकली डिस्पोजेबल आइटम्स सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, और मैक्सिमम जो भी रीयूजेबल थिंग्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो अगर आप रीयूजेबल बॉटल और कप ब्रेवरेजेस को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, या जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब कंज्यूम करने के लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग कंट्रोल ओवर योर ओन waste production, right? Next is avoid single-use food and drink container and utensil. So this is what we talked last time also कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिंगल यूज़ होती हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं। आप वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो शॉप्स के थ्रू आप तक पहुंच रही है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आप तक पहुंच रही है, और उसके बाद वो आपके हाथ में हार्डली 10 to 5 मिनट्स तक पर्पस सर्व करती है। उसके बाद आप उसे थ्रो कर देते हैं, एंड आफ्टर यू थ्रो इट वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर डिकम्पोज होने में लगाती है। सो यू मस्ट अवॉइड सच सिंगल यूज फूड एंड ड्रिंक कंटेनर्स and utensils. Now next is shop local farmer market and buy in bulk to reduce the packaging. आप देखेंगे कि जब बाहर से कोई चीज़ आती है, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके आती है, उसकी पैकेजिंग पे स्पेशल कंसर्न रखा जाता है। तो जो रिक्वायर्ड नहीं होता है वो भी अच्छे से, क्योंकि देयर इज दिस लिंगरिंग फियर कि ये चीज़ टूट सकती है या किसी तरह के डैमेज हो सकती है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, इट मे गेट मॉइस्चराइज्ड, it may get direct heat and may get discolored, और it may get wet in the heavy rain. So इन सब reasons की वजह से वो जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर आप लोकल मार्केट में जाकर के फार्मर्स को बाय करेंगे तो वो ना सिर्फ लोकल मार्केट में जो आपके फार्मर हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, बट ऑल्सो जो पैकेजिंग का कॉस्ट है और जो पैकेजिंग वेस्ट है उसको भी वो रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज परचेज वाइजली एंड रिसाइकिल।
यू मस्ट परचेज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप अपने आप को ही अगर आप देखेंगे, आप कई बार शॉप में जाते हैं, आप न्यू टॉय की जिद करते हैं। मोस्टली आपके जो टॉयज होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। आप न्यू टॉय लेकर के घर आ जाते हैं, यू हार्डली प्लेड विद इट फॉर 2 or 3 days और उसके बाद आप वो टॉयज भूल जाते हैं। सेम इज विद योर पेंसिल बॉक्स, सेम इज विद योर बैकपैक्स। बहुत सारे कई बार आप ऐसे करते हैं कि आप शॉप में जाते हैं, यू बाय थिंग बिकॉज यू like it, because you want it. You doesn't think that basically this is what you need. Does it fulfill your need? So always whenever you are going to the market, whenever you are going for the shopping, buy thing which is of your need instead of buying thing what you just want to buy, isn't it? And nextly, the items which can be recycled, that should must be recycled. Next is curb your use of paper, mail, receipts, magazine, etc. Curb your use of paper मतलब आपका जो पेपर का यूज है उसे आपने क्रब करना है, उसे आपने बेसिकली रिड्यूस कर देना है, उसको आपने रिड्यूस करना है। जब आप उसको रिड्यूस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ वेस्ट रिड्यूस नहीं होगा, आपने देखा होगा जो एक पेपर बनता है, इफ यू वांट टू मेक अ सिंगल पेपर ऑल्सो, आपको एक बड़ी सी ट्री का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, जो बहुत सक्यूलेंट होता है, वो चाहिए होता है, उससे आपका वाइट पेपर बनता है। तो आप सिर्फ आप अपना वेस्ट ही कम नहीं कर रहे हैं, आप पॉकेट फ्रेंडली ही नहीं हो रहे हैं, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो रहे हैं। तो इजंट इट बेस्ट? आपने कई बार देखा होगा, आप एटीएम्स में जाते हैं, जो एटीएम कार्ड जब आप यूज करते हैं या कहीं पे भी आप स्वाइप करवाते हैं, ऑल्दो यू गेट द मैसेज बट स्टिल यू प्रेफर टू टेक द रिसिप्ट, और वो रिसिप्ट आप उसी वक्त हाथ में लेते हैं, यू जस्ट चेक द ट्रांजेक्शन, you crush it and throw it into the dustbin. So basically that is nothing but wastage of paper and wastage of trees also, isn't it? Moreover, we are also having soft copies of many magazines. जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज की हार्ड कॉपी ही लेनी है। आप देखेंगे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इतना अवेलेबल होता है, या सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होती हैं, आप फोन में अपने पढ़ सकते हैं, यू कैन यूज योर सिस्टम। तो वो चीज़ आपने प्रेफर करनी है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो फिर आपने वाई टू गो फॉर द हार्ड कॉपी, क्योंकि मैगजीन्स वगैरह आप क्या करते हैं, यू जस्ट रीड इट वंस एंड देन यू जस्ट थ्रो इट, वो आप बार बार रीड करना प्रेफर भी नहीं करते, इजंट इट? सो यू मस्ट क्रब द यूज ऑफ पेपर। नेक्स्ट इज अडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरीडे लाइफ। ये स्लोगन आपने जीने हैं अपनी जिंदगी में हर रोज, तो आप अब जो आपका वेस्ट का अमाउंट है उसको रिड्यूस कर पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने फ्यूचर को सेव कर पाएंगे, और अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक हेल्दी एंड प्रॉस्परस प्लैनेट गिफ्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज रिड्यूस व्हाट यू यूज, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, जस्ट यूज दोज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। रीयूज व्हाट यू हैव, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको रीयूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब आप न्यू क्लास में जाते हैं, यू ऑलवेज प्रेफर टू बाय न्यू बैकपैक और न्यू वाटर बॉटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑल्दो आपकी जो पुराना बैग और पुरानी बॉटल होती है वो दैट इज इन गुड कंडीशन, बट स्टिल आप नया बाय करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू, इट इज बेस्ट टू रीयूज इट इफ इट इज इन वेरी गुड कंडीशन। नेक्स्ट इज रिसाइकिल व्हाट यू कैन। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं उसे डेफिनेटली रिसाइकिल कीजिए, उसे डेफिनेटली यूज में लेके आइए। वो सिर्फ आपका पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करेगा। एंड रीथिंक व्हाट गोज वेयर। हमेशा सोच समझ कर फिर अपना डिसीजन लीजिए। नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक। आई वांट टू ऐड 2 more steps in it। आप देखेंगे जो यहाँ पे व्हील है ये 6 आवर्स का व्हील है, इसमें से रीथिंक आपने कर लिया है, रिड्यूस इज गिवन इन योर बुक, रीयूज इज देयर, रिसाइकिल इज ऑल्सो व्हाट वी डिस्कस्ड, रिफ्यूज एंड रिपेयर।
These two are the two new things. See, you must repair whatever you are having. अगर किसी चीज़ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे रिपेयर करने की कोशिश कीजिए. इससे आप में भी इनोवेशन आएगी. ना सिर्फ इनोवेशन आएगी, आप पॉकेट फ्रेंडली होंगे, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे और चीज़ों को रिपेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी अटैचमेंट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, that will also be restored. And most important thing, you must learn to refuse whatever which is not required or whatever which is of less economic value or is least important for you. You must learn to refuse it. Okay. So next is, now, do you know Kabar Se Jugaad is an organization that makes and trains people in creating useful and beautiful item from waste material. Earlier Kabar Se Jugaad नाम की एक organization थी जो लोगों को train करती थी waste material से beautiful items बनाने में. Now there we are also having in many parts of our country, especially in the metro city areas, we are having Kabar कैफेटेरियाज. जो कबाड़ से जुगाड़ कैफेटेरिया हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल करके कबाड़ से जुगाड़ कैफेटेरियाज बनाए हैं. देयर आर मैनी सच यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो. पहले ये सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी. नाउ वी आर हैविंग सच कैफेटेरियाज, वी आर ऑल्सो हैविंग सच यूट्यूब चैनल्स. सो इजंट इट ग्रेट? सी हाउ वी आर डेवलपिंग. And now, today, most cities, towns, villages, and countries face the challenge of having proper system of collecting, separating reusable item and dispose of the waste. ये तो आप अपनी कंट्री में भी देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है वो भी ये चीज़ फेस करती है कि यूजुअली हम सब जो हैं वो अपना कचरा एक ही डस्टबिन में डाल करके वी जस्ट हैंड ओवर इट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो सफाई वाले भैया आते हैं उनको. जबकि आप देखेंगे इस पिक्चर में देयर आर डिफरेंट डस्टबिन्स एंड दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का डस्टबिन है वो मेटल के लिए यूज किया जाता है. ब्लू इज फॉर पेपर, ग्लास के लिए ग्रीन, प्लास्टिक के लिए येलो, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए प्लास्टिक के लिए it is brownish yellow and or the brick yellow, and for organic waste it is yellow, and for batteries it is brown, for light bulbs it is red, for electronic waste basically it is purple. सो वी कैन लाइक दिस. अगर आप घर पे ही इसको सेग्रीगेट कर देंगे और सेग्रीगेटेड वे में ही अगर आप इसे हैंड ओवर करेंगे, देन इट विल बी ईजी टू सेपरेट द आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, right? So that's all for today. Next time we will learn more about the disposing waste material. Till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.